पुत पहुंच गया ठीक ठाक भला टाइम की होया उत्थे बेबे 8 बज गए ले ते इत्थे 8:30 वजे ने इन्ना फर्क ते पाकिस्तान नाल ही है साडा बस की ना तेरा जी इकबाल रहने वाला किथे दा शाहकोट सीमा है अच्छा है तो अभी शादी हो गई उसकी तो यही रह रही है तो फिर मुश्किल क्या है तो आपको कैसे पता लगेगा जहाँ रह रही वहाँ जाकर उसको पकड़वाओ इस बात में जैसे पहले होता था कि अब गलती से चले गए जैसे आप कह रहे हैं कि आप गलती से वापस आ रहे हैं हाँ तो अब ये जानबूझकर ये सिलसिला शुरू हो गया है देखो ये जो आया है उसी को पता होगा उसका क्या रीजन है मैं ना तो सीमा हूँ हाँ मतलब मैं तो भाई देखो एक फिल्म बना के आया हूँ हमने बड़ी मेहनत करी है अगर इसको देखे सीमा खुश होती है तो वो भी खुश हो अगर उसका मन करता वापस जाने का तो वो बेचारी चली जाए क्योंकि मैं भी अपने से वापस आया मूवी में ना बट ये उनका अपना पर्सनल है भाई मतलब मेरा इसमें कुछ है नहीं लेना देना सर पिछले अगर 5-6 सालों में देखें तो रीजनल सिनेमा की हम बात करें तो पंजाबी सिनेमा जो है वो एक प्रकार से उतनी ही ग्रोथ ले चुका है चाहे वो प्रमोशन हो या फिल्म मेकिंग का बजट हो जैसे हिंदी मूवीज में होता है तो इस तेजी से बढ़ती हुई इस ग्रोथ को आप किस तरह से देखते हैं और क्या वजह लगती है इसकी देखो जब भी कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है जब उसमें ये मुझे देखने को मिलेगी और हीरोइन अच्छी बड़ी खूबसूरत है उसको देखो और मेरे को देख लो मन करे तो और लड़की के अब्बा जी हैं राज बब्बर साहब उनको देखो अगर आप उनके फैन हो तो और बाकी तो बस यही है मतलब बढ़िया है मतलब घर को दिखेगा इसमें गुरु हमने तो देखा है श्योर आपने भी देखा ही होगा तो कोई मैंने तो करा है मैंने देखा तो कोई ऐसी है मनीषा रानी रियल लाइफ में तो मैं आपको क्यों बताऊं वो क्योंकि ये सीक्रेट है और आपके फैंस जानना चाहते हैं इस सीक्रेट को मुझे लगता है मैं ना हर तीसरे दिन प्यार में पड़ जाता हूँ अच्छा हाँ जी तो मेरे को जैसे ही क्योंकि दुनिया में खूबसूरती देखो बहुत ज्यादा है तो उसको अगर आप स्टक हो गए तो आप अगली खूबसूरती के लिए लिख नहीं पाओगे तो मेरी एक क्योंकि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ लाइफ में तो मैं जैसे प्यार में पड़ता हूँ गाना लिखता हूँ अच्छा सा फिर वो गाना सारी दुनिया का हो जाता है वो फिर अपने अपने लवर्स को लोग डेडिकेट करते हैं बट अब तो वो कर दिया मैंने एक बयान फिर अगली को देखा फिर मेरे को खूबसूरती दिखी और खूबसूरती जरूरी नहीं लड़की में मेरे को पहाड़ी में भी खूबसूरती दिख सकती है आप पहाड़ी हो आप पहाड़ी हो मैं चोटी हूँ तो मैं अगर स्टक हो गया ना तो आपके गाने वो जो मैं बनाता हूँ वो स्टक हो जाएंगे तो मैं इसलिए एक के लिए लिखना चाहता मैं सारी दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं यहाँ जितने भी लोग हैं उनके लिए गाना लिखना चाहता हूँ मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आज की जो ये महफिल है ये टोटली डेडिकेटेड है गुरु को मैं एक बात की को एड्रेस करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूछा था कि सारी इंडस्ट्री इनको सपोर्ट करने आई हूँ मैं स्पेशली कनाडा से आई हूँ परसों इसके प्रोग्राम एक तो हम एक ही गांव से हैं बिल्कुल नजदीक एक ही इलाके से हैं बड़ा मतलब बॉर्डर के पास साडे पिंड ने उथों निकल के जिथे गुरु पहुंचा है कि साडे सारे भी पंजाबियां भी साडे पिंडां की बड़ी मान साडे ते लोगों ने चंडीगढ़ ही असी हमने जब प्रोग्राम करने शुरू किए हमने तो चंडीगढ़ तब देखा था हमारे माँ बाप ने चंडीगढ़ नहीं देखा था और इसने वो हदें सरहदें तोड़ करके हमारे सब लड़के लड़कियों को ये बता दिया कि तुम्हें जज्बा हो तो स्काई इज द लिमिट दूसरी बात है कि हमने ना उस दिन इवेंट किया था सबने बोला कि इंडस्ट्री ने बड़ा सपोर्ट किया ही हिमसेल्फ इज सच एन हम्बल एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग दूसरी बात ये है कि ही इज रेडी टू लर्न जैसे राजीव जी ने बताया ही कम विद सच एन ओपन हार्ट कि मुझे ये करना है मुझे इस इंडस्ट्री को लेके जाना है तो उस दिन पता नहीं किसने कहा था पर बड़ी खूबसूरत बात थी ये पंजाबी सिनेमा के लिए मतलब धर्म जी हैज बीन अ यू नो पैरामीटर फॉर हीरोइज्म उन्होंने जब वो हीरो आए थे तो उन्होंने हीरोज का एक पैरामीटर सेट कर दिया था कि अगर आपने हीरो कोई लेना फिल्म में तो गुरु ने बिकॉज वी नीड पंजाबी सिनेमा के पास एक यंग इस तरह का हीरो की बड़ा वैक्यूम था डिमांड थी तो ये यंग धर्मेंद्र पंजाबी सिनेमा को मिला है सो दिस इज सच एन ग्रेट ऑनर
और हम लोगों को इतनी ज्यादा वी ऑल आर विशिंग हिम काम करके नहीं आता, तो ये विश्वास इसमें शुरू से ही है, दिस डे ही स्टार्टेड हिज करियर। तो ये इसको पता है क्लैरिटी कि इसने जाना कहाँ है, तो देखिए कि ये हमारी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाएगा। सो आई विश हिम वेरी वेरी। एक बड़ा अच्छा शेर है कि ऐशेक क्या करेगा गुलफिशानी करके, क्या पाएगा तू तौहीने जवानी करके, तू आतिशे दोज़ख से डराता है उनको जो आग को पी जाता है पानी करके।